बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज दुनिया भर में एक मौजू पे बात होगी, क्योंकि आज आलमी तौर पे एड्स से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एड्स से होने वाली अमवात की शरह में इजाफा हो गया, और पाकिस्तान में इस मुहलिक बीमारी की बरवक्त तशख़ीस के ना होने की वजह से और एहतियाती तदाबीर ना अपनाने की वजह से एड्स के से जो अमवात हैं उनमें इजाफा होता जा रहा है। दुनिया भर में करोड़ों लोग इस वक्त इस मुहलिक बीमारी का शिकार हैं, और इसको बड़ी तेज़ी से फैलने से रोकने के लिए आज दुनिया भर में बात की जाएगी। हम भी अपने प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे कि किस तरह हम वतन अज़ीज़ को इस मुहलिक बीमारी से रोक सकते हैं, किस तरह हम बचा सकते हैं, और कौन सी ऐसी अवेयरनेस है जिसकी ज़रूरत है सबको, क्योंकि जब तक आप इससे बचेंगे नहीं, आप नहीं बच सकेंगे। और बचने का अगर तरीका नहीं हमें पता, तो हमारे लिए इससे बचना नामुमकिन है। ना हम खुद बच सकते हैं, ना हम अपनी कौम को बचा सकते हैं। तो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक तजियाकार, जिनसे इस हवाले से हमने बात करना है, जनाब सलमान राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का बहुत करम है, मैं बेहतरीन हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा सलमान भाई, हमारे पास ना एक रिपोर्ट मौजूद है इसके हवाले से, आइए चल के पहले वो देखते हैं, फिर हम इस हवाले से बात करते हैं। दोस्तों आइए, एक रिपोर्ट। इंसानी तारीख के मुहलिक तरीन अमराज में शामिल है। इस मर्ज का अभी तक कोई मुस्तकिल इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका, लेकिन बरवक्त तशखीस और बेहतर इलाज से इस मर्ज की रफ्तार को सुस्त किया जा सकता है। एड्स की रोकथाम के सिलसिले में गुज़िश्ता बरस दुनिया भर में काफी कामयाबियां हासिल की गयी, लेकिन इसके खात्मे के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। डॉक्टर्स के मुताबिक एड्स एक ऐसी मुहलिक बीमारी है जो मुतासिर शख्स को दीगर बीमारियों से लड़ने की सलाहियत खत्म कर देती है। इंटरनेशनल एड्स प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान में इस मर्ज के खात्मे और इससे बचाव के लिए खातिर ख्वाह इक़दाम किए जा रहे हैं, जिनके बेहतर नताइज। रिपोर्ट आपने देखी, आइए इस हवाले से बात करते हैं अपने मेहमान से। जनाब प्रोफेसर सलमान राजा हमारे साथ मौजूद हैं। एक ये जानलेवा मर्ज है, दुनिया भर में इसके मरीजों में इजाफा कैसे हो रहा है, जबकि जिस तरह वक्त गुजरता जाता है एक बीमारी के इलाज के लिए जदीद तरीन जो है ना वो सहूलियात मिलना शुरू हो जाती हैं, उसके बाद मतलब फिर भी इसके नुकसानात का ज़्यादा होना, ये क्या है? फ़हीम देखें, सबसे पहले तो 3 करोड़ 77 लाख एग्जैक्ट फिगर है जो इस वक्त दुनिया में लोग इन्फेक्टेड हैं इस बीमारी से, और ये तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और 6,90,000 अमवात पिछले साल इससे हुई हैं। तकरीबन 7 लाख लोगों का मरना इस बीमारी से, एक तो ये बहुत अलार्मिंग है। दूसरा, इससे ज़्यादा अलार्मिंग चीज़ ये है कि जिस तेज़ी से ये बीमारी फैलती है, और ये बीमारी नहीं, बीमारियों का मजमुआ है पूरा, यानी कि आपका इम्यून सिस्टम तबाह कर देता है, और उसके बाद आपके पास कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि आप एहतियाती ज़िंदगी गुजारें। दूसरा, आपने फरमाया कि ये बढ़ता इतना क्यों जा रहा है। देखें, ला इल्मी जो होती है ना, कम इल्मी जो होती है, वो इंसान के लिए तबाही का बायस बनती है। ये जुमला बहुत मशहूर है, और इस वक्त 7 अरब से ज़्यादा इंसान दुनिया में मौजूद हैं। बेशक। और वो 7 अरब इंसान के अंदर जितने ज़्यादा लोग कम शऊर, कम इल्म है, समझ लें दुनिया उतनी तेज़ी से तबाही की तरफ बढ़ रही है। ये इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। उतनी तेज़ी से कह लीजिए तबाही मल्टीप्लाई होगी जितने ज़्यादा ला इल्मी होगी। नंबर 1 मेन कॉज इसकी है। ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं? वही जो हम कर रहे हैं कि हम अवेयरनेस जितनी ज़्यादा क्रिएट कर सकें, हम आगाही जितनी ज़्यादा क्रिएट कर सकें, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आगाही क्रिएट कर सकें इसकी वजूहात की बुनियाद पर, कि किन वजूहात की बुनियाद पर ये बीमारी होती है, इससे कैसे बचाया जा सकता है। एक मशहूर मुकालमा हम सुनते हैं कि प्रिवेंशन इज़ क्योर, एड्स के एहतियात ही इलाज है। ये नहीं कि हो जाए तो उसके बाद हम दवाई खा के और क्योर कर लें उसको। और ये भी हम एक गुमराही दूर करते चले माशरे में कि लोग समझते हैं कि दवाई खा लेने से मसला हल हो जाता है। दवाई जो डैमेज कंट्रोल करती है, कि जो आपके अंदर तबाही मच चुकी है, उसको कम से कम करने के लिए आप मेडिकल साइंस का कह लीजिए सहारा लेते हैं। लेकिन बेस्ट जो मेडिसिन है वो एहतियात है। एहतियात ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हमारे यहाँ एक तासुर ये भी है कि
अगर कोई एड्स का मरीज़ है तो उसको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता है, उस मरीज़ के साथ एक अजीब सा बर्ताव भी किया जाता है। हालांकि ये सिर्फ गैर महफूज जिनसी ताल्लुक़ से ही नहीं, और पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पे ये ज़्यादातर जो है वो सिरिंजेस के दोबारा इस्तेमाल से, ये जो सिरिंज लगाते हैं उसके ज़्यादा बार बार इस्तेमाल से ये बीमारी फैली है। तो एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, वक्फे से वापस आते हैं तो इसके फैलाव के हवाले से और पाकिस्तान में इसकी रोकथाम के हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे। एक वक्फा है दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए। अब तक देखते वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में आज हम एड्स के आलमी दिन के, एड्स की आगाही के आलमी दिन के हवाले से बात कर रहे हैं। प्रोफेसर सलमान राजा स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, इसके फैलने की जो सिर्फ एक आम सी वजह समझी जाती है वो गैर महफूज जिनसी ताल्लुक़ समझा जाता है, ठीक है। हमारी सोसाइटी में तो खैर यही समझा जाता है, अगर पता चले किसी को एड्स हो गया तो वो डायरेक्टली उसके ऊपर इसी हवाले से ही शक किया जाएगा। मगर अभी हमारे यहाँ जो सोसाइटी में जो एक शऊर की जो सतह है वो बेहतर हो रही है। अभी ज़रा अवेयरनेस की वजह से ये मतलब उस तरह नहीं समझा, मतलब कम समझा जा रहा है। पहले की निस्बत जो है ना चीज़ें बेहतर हैं, मगर फिर भी इसकी जो असल वजह हमारी जो ज़्यादा शुमार में है वो तो सिरिंजेस के दोबारा इस्तेमाल है ना। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? फ़हीम, देखें ये बात तो सही है, जो सबसे पहला रीज़न है वो गैर महफूज जिनसी ताल्लुक़ है पूरी दुनिया में, इसका जो सबसे बड़ी कॉज है। हाँ, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जैसे पाकिस्तान है और दूसरे ममालिक हैं, वहाँ पे और रीज़न भी सामने आते हैं, जैसे जो सेक्स वर्कर्स हैं, ख़ासकर हमारे माशरे में ख्वाजा सिराओं के थ्रू बहुत ज़्यादा फैल रहा है। ओके, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए। दूसरा, सिरिंजेस का इस्तेमाल, ख़ासकर जो लोग ड्रग एडिक्ट्स हैं वो लोग, और पसमानदा इलाकों के अंदर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं वो लोग गलत सिरिंजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, रीयूज़ कर रहे हैं। तीसरा, जो बार्बर्स हैं, नाई हैं, उनके पास जो ब्लेड का इस्तेमाल है उससे एक तो हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा फैल रहा है और एड्स भी उससे फैलता है। तो ये 3 मेन कॉजेज़ हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर। दूसरी बात, आपने फरमाया कि माशरे में पहले से बेहतर रुझान है, आगाही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं एक मिसाल देता चलूँ कि अगर ये दुनिया जो है कोई दर्सगाह है, समझ लें, हम दूसरी दुनिया से, या हमारी रूहें जो हैं इस दुनिया में दर्सगाह में आई हैं और तजुर्बा लेने आई हैं, सीखने आई हैं जो कुछ भी हम इस दुनिया में करते हैं। और इंसान का आखिरत भी यही होती है कि वो जो इस दुनिया में जो कुछ भी करता है उसको मेमोरी के तौर पे अपनी रूह के साथ लेके जाता है। तो अगर ये दुनिया दर्सगाह है तो हम लोग, यकीन कीजिए, हम नर्सरी क्लास के अंदर भी अभी मौजूद नहीं है। ओके, इंसानियत जो है वो बिल्कुल बुनियादी क्लास के अंदर है। इंसानियत प्ले ग्रुप ही चल रहा है, प्ले ग्रुप चल रहा है लिटरली, क्योंकि हमारी जो शऊर है इंसानियत का वो नज़र आता है। क्योंकि अगर हम बुलंद शऊर के होते तो हमारे यहाँ पे ऐसी बीमारियों का वजूद ही नहीं होता, क्योंकि हम आगाही रखते और हम शऊर रखते कि हमें ये वो काम है जो नहीं करने, जो इंसानियत को तबाह करेंगे। हर इंसान की ज़ाती सोच अलग होती है, ज़ाती ज़िंदगी अलग होती है, लेकिन उसका एक हिस्सा जो है उसकी सोच का, उसकी ज़िंदगी का, वो इस बात का रिस्पॉन्सिबल भी होता है कि वो जो अपने अमाल कर रहा है उससे इंसानियत को क्या फ़रोग या तबाही पहुँच रही है। और यही हमारा जितने मज़ाहिब हैं वो भी यही दर्ज देते हैं। तो अब ये बीमारी लेने अगर हम पिकअप कर लें तो क्या हो रहा है कि आपको अवेयरनेस है एड्स के बारे में, मुझे अवेयरनेस है, लेकिन पंजाब के, सिंध के किसी इंटीरियर गाँव के अंदर लोगों को तो अवेयरनेस नहीं है। कभी वहाँ जाके हम चक्कर लगा के देखें तो अंदाज़ा होगा कि वहाँ किस सोच से लोग जी रहे हैं, उनकी क्या सोच है, क्या उनकी माइंडसेट है। अजमल भाई, देखें आपने सही कहा कि आपको, हमें अवेयरनेस है, शहरों में रहने वाले लोगों को है। अगर हॉस्पिटल जाते हैं वहाँ पे या कोई इंजेक्शन लगाने लगता है तो अपने सामने वो सिरिंज को वो खोलते हुए देखना चाहते हैं, और वो डॉक्टर या जो भी है वो आपको दिखा के उसे ओपन भी करते हैं। गाँव देहात में शायद कुछ जगहों पे आज भी ऐसा होता हो, दोबारा सिरिंजेस जो हैं वो इस्तेमाल होती हो। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हुकूमत ने भी, हमारी हुकूमत ने और जो हमारा जो इदारा सेहत है इसने भी बड़ी कोशिशें की हैं। अब हम देखते हैं कि हर क्लिनिक पे, हर छोटी सी जगह पे भी सिरिंज को वेस्ट करने की वो छोटी सी एक डब्बी सी पड़ी होती है ना। तो सिरिंजेस वाली चीज़ के ऊपर काफ़ी कंट्रोल नहीं किया हमने। कोशिश की, लेकिन फ़हीम जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, मैं ट्रैवलिंग क्योंकि ज़्यादा करता हूँ पाकिस्तान भर में, बाय रोड भी ट्रैवलिंग करता रहता हूँ, तो जो पसमानदा इलाके हैं या छोटे गांव देहात हैं, छोटे शहर हैं, वहाँ जाके मैंने देखा है तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, ठीक है, वो सिरिंज डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और वो डिस्ट्रॉय होने के बाद कहाँ जा रहा है? कचरे में। और कचरे से कहाँ जा रहा है? वो तो मैंने अपनी आंखों से ऐसे जगहें देखी हैं जहाँ से वो कचरा उठ रहा है और वो कटर में जाके क्रश होके वही सारी प्लास्टिक और सिरिंजेस रिसाइकिल होके
दूसरे प्रोडक्ट्स बन रही हैं। और हॉस्पिटल्स के, इवन कराची के कुछ हॉस्पिटल में मैंने सुना, देखा नहीं, लेकिन बावसूख ज़राए से सुना, इनका जो मेडिकल वेस्ट है वो बाकायदा बिकता है और वो बहुत बदतरीन तरीके से उसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है। और इस पर पहले टीवी रिपोर्ट्स भी बन चुकी हैं। ये कराची शहर का मैं बता रहा हूँ। कोशिश करना अलग चीज़ है, मानता हूँ मैं पहले से बेहतर कोशिश की उन्होंने, लेकिन मसला हल नहीं हुआ अभी तक। और अगर ये सब कुछ ऐसा ही है तो जो बेचारे ड्रग एडिक्ट्स बैठे होते हैं पुलों के नीचे रातों को उधर, और वो इंजेक्शन से जो, ये पूरा कराची देखता है, आपने भी देखे, मैंने भी देखे, तो उनको कहाँ तक रसाई है, कहाँ से रसाई है इन चीज़ों की। और ये तक सुना गया है, और ये बात दुरुस्त भी है, कि वो जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, बैठे होते हैं बेचारे नशेई जो होते हैं, वो यूज़ सिरिंजेस, उनके इतने गरीब होते हैं, उनके पास उस नशे की डोज के पैसे भी नहीं होते, तो उस सिरिंज के पैसे कहाँ से होंगे? तो वो हॉस्पिटल से चुरा कर यूज़ सिरिंजेस लेकर वो इस्तेमाल करते हैं। ओके। तो ये एक बहुत बदतरीन सिचुएशन है हमारी कम इल्मी की, कम आगाही की, जिसकी वजह से ये हमें तबाही का सामना करना पड़ा। अच्छा, आपने कहा कि जो ख्वाजा सरा हैं, मतलब जो एक्चुअली जो सेक्स वर्कर्स हैं, ठीक है, सारे नहीं, उनमें से जो है, मतलब उनमें से सारे काबिल एहतराम नहीं कह सकते, बाकी वाकई वो हमारे लिए सबके लिए काबिल एहतराम है। वो जो सेक्स वर्कर्स हैं वो उसमें ख्वाजा सरा भी हो सकते हैं और आम लोग भी हो सकते हैं। इसकी बुनियादी वजह कहीं गुर्बत तो नहीं समझते आप? एक गुर्बत, दूसरा हमारा माशरे का शऊर, जिसमें एक वर्ड, एक टैबू यूज़ होता है ना, एक कह लीजिए हमने इसको एक बुराई बना दिया माशरे की, कि हमने ख्वाजा सराओं को, उन बेचारों को वो मुकाम और स्पेस ही नहीं दिया हमारे माशरे में। हमने उनको सिम्बलाइज कर दिया है कि वो इसी काम के लिए रह गए। और ये कॉमन है, माजरत के साथ, जब हम रोड ट्रैवल कर रहे होते हैं, गाड़ी पे रुकते हैं कभी, तो उनसे इनकाउंटर होता है, तो वो अगर पैसे मांगते हैं तो कभी मेरे पास पैसे नहीं होते, मैं उनको ये बात बोलता हूँ कि भाई आज पैसे नहीं, आज आप सिर्फ प्यार और अखलाक ही ले लो। तो मैं उनसे हाथ मिला लिया या उनको एहतराम से प्यार कर दिया, तो उनकी इज़्ज़त कर ली, तो वो रोने लग जाते हैं आंसुओं से। वो कहते हैं हमें तो इज़्ज़त देता ही नहीं कोई। दूसरा उनके बारे में यही आप देखेंगे लोगों को बात करते हुए, कि उनको देख के, उनका नाम सुनते ही लोगों के माइंड में एक ही कोई शरारत सूझती है, और वो बड़ा ऑकवर्ड या अनयूजुअल किस्म का बिहेव करते हैं, लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। ये हमारे माशरे का एक सिम्टम है, हमारे माशरे की डिपिक्शन है कि हमारे लोगों का शऊर जो है वो कितना पस्तियों में गिरा हुआ है, कि वो किसी इंसान के वजूद की हकीकत को ही नहीं समझ रहे। और ये अलार्मिंग है मेरे जैसे शख्स के लिए, कि माशरा सही सिमत नहीं जा रहा। इससे मैं इख्तलाफ नहीं करता कि बेहतरी आ रही है, नहीं आ रही, ठीक है, कोशिश हर माशरा करता है, चाहे वो 1% करे, 10% करे, 100% करे, एफर्ट सब करते हैं अपनी इस्तात के मुताबिक, लेकिन क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? नहीं हो रही। तो जब आपने उनको शऊरी तौर पे मुकाम और उनका एक माइंडसेट ही यही बनाया हुआ है, तो रिजल्ट यही आएगा। अच्छा, क्योंकि उनको मुकाम नहीं मिला हुआ, तो बेचारे गुर्बत का शिकार है। अब आपकी बात आती है कि गुर्बत की वजह से फिर वो इन कामों में पड़ा। अच्छा, ठीक है, तो गुर्बत की वजह से भी जो है वो इस काम में पड़ जाते हैं, क्योंकि और क्या करें, लोगों को ऐसा लगता है कि शायद हमारे पास यही एक रास्ता है, हालांकि ऐसा नहीं है। उस वक्त शायद वो, आपने शऊर की बात की कि शऊर भी इतना नहीं होता है, तो आपको उस वक्त यही लग रहा होता है कि शायद अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा अपनी इस गुर्बत से लड़ने के लिए। मगर खैर, ये एक बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इस हवाले से हम बातचीत का सिलसिला बिल्कुल जारी रखेंगे। एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और न्यूज़ कैफ़े में आज हम बात कर रहे हैं एड्स से आगाही के आलमी दिन के हवाले से। प्रोफेसर सलमान राजा स्टूडियो में मौजूद है। अच्छा प्रोफेसर साहब, देखिए, जैसे कि एक तो ये इतना महलिक मर्ज है कि इसका इलाज भी उस तरह मौजूद नहीं है दुनिया भर में, और एक तो इलाज ना होने की वजह से ये बहुत मुश्किल सूरत हाल में जो मरीज़ है वो चला जाता है। दूसरा, लोगों के रवैये जो है इसे और ज़्यादा मुश्किल बना देते हैं उसके लिए कि वो इस बीमारी से लड़ सके। इस बारे में आप क्या कहेंगे? हमारे यहाँ रवैयों के मुतालिक जो मतलब इतनी शिकायत है। पहले तो मैं आपसे एक छोटा सा खूबसूरत सा इख्तलाफ करूँगा। आपने फरमाया इसका इलाज मौजूद नहीं है, इसका इलाज मौजूद है। अच्छा, एहतियाती इसका इलाज है। एहतियाती इलाज है, जिसका ना हो उसको एहतियाती कहते हैं। कोविड का भी हमने यही इलाज शुरू में ढूंढा था। हर चीज़ का इलाज एहतियाती है फ़हीम। सबसे पहले तो अगर इंसान को समझ में आ जाए तो हो जाने के बाद फिर पछतावा है और नदामत है, या उसको डैमेज कंट्रोल है। बहरहाल तो एहतियाती इसका इलाज है। दूसरा, एहतियात के अलावा भी
ये तमीज़ रखना, ये अकल रखना कि इसके हो जाने से आपकी ज़िंदगी में क्या असरात पड़ सकते हैं। एक तो ये, दूसरा हमारे माशरे में जब हो जाता है किसी को, जैसे आपने अर्ज़ किया कि लोग उसको बहुत ही ज़्यादा मायूब नज़र से देखने लगते हैं। जी, उसके किरदार पे मतलब उंगली उठाई जाती है। अगेन फिर वही बात आ जाती है कि वो लाइल्मी है, क्योंकि वो लोगों ने माइंड में, क्योंकि मेजर कॉज इसकी जो है वो गैर महफूज जिनसी ताल्लुकात हैं, तो लोगों के माइंड में यही बात पेनिट्रेट कर गई है। और जिसको भी अगर हो जाए, सुनने में आ जाए, तो उसको ये जहन में देखते हैं कि भाई इसने गैर महफूज जिनसी ताल्लुक़ रखे होंगे, ये गलत आदमी, करेक्टर का आदमी। नहीं, ऐसे केसेस भी हमने देखे हैं जिनको और वजूहत की बुना पर हुआ और उसको उन्होंने कंट्रोल करके मामलात को लेके चले, और जितनी भी ज़िंदगी उनकी रही इसके बाद, और उन्होंने तमीज़ से गुजारी और उसको अवेयरनेस के ऊपर अपना टाइम स्पेंड किया। तो पहले तो ये कि लोग ये जान लें, जितने लोग देख रहे हैं, और अगर नहीं देख रहे, जैसे मैं अभी आपसे ब्रेक में बात कर रहा था कि ये हमारी ड्यूटी है, आपकी, मेरी, हर उस पढ़े लिखे या बाशऊर शख्स की, पढ़ा लिखा भी नहीं कहूँगा, हर उस शख्स की जिस तक ये बात पहुँची है, कि वो उन लोगों तक ये बात पहुँचाए जिन तक ये बात आगाही नहीं है। सिर्फ ये नहीं, हर वो तमीज़ की बात पहुँचाए जिससे इंसानियत को फ़रोग मिलता है, जिससे दुनिया में बेहतरी आ सकती है। अच्छा, अगर कोई HIV इन्फेक्टेड हो तो क्या उसके साथ खाना पीना, मिलना, बात करना सब छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। इसकी 2 से 3 जो इंटरनेशनल थेरेपीज़ मौजूद हैं। एक तो ट्रीटमेंट की एक थेरेपी है, और दूसरा एक इसकी मेडिकल कह लीजिए प्रोसेस है, इसको जो एड्स के मरीज़ हैं वो फॉलो करते हैं। उस मेडिकल ट्रीटमेंट को आप अडॉप्ट कर सकते हैं और इस थेरेपी को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन इंसान में मैंने नहीं देखा कि वो इतनी कॉमनली हो रहा है। बहरहाल, लेकिन अगर हो जाए तो ये इन चीज़ों से नहीं फैलता कि लोग बर्तन अलग कर देते हैं। ये तो एड्स तो बहुत ही बड़ी बीमारी है। यहाँ किसी को कुछ भी हो जाए, हल्का सा TB हो जाता है, ये हो जाता है, लोग उस पर इतना उसको एक टैबू बना देते हैं, इतना एक मुअम्मा कह लीजिए बना देते हैं। और मिर्गी हो जाता है किसी को, तो माइग्रेन, उसकी मिर्गी के बीमार मैंने लोग देखे जिनको फिट्स वगैरह पड़ते हैं, दौरे पड़ते हैं, उनको लोग इस नज़रों से देखते हैं कि अछूत बीमारी उसको करार दे देते हैं। ऐसा नहीं है। इसके फैलने के जब तक आपका कोई ऑर्गेनिक इंट्रैक्शन ना हो, ऑर्गेनिक से यहाँ मेरी मुराद कि आपका ब्लड, आपके जर्म्स, आपका जो लुआब होता है, ये इस किस्म की इंट्रैक्शन जो आपके जिस्म के अंदर पाए जाते लिक्विड, उनका इंट्रैक्शन आपकी दूसरे की बॉडी से ना हो, तब तक ये बीमारी नहीं फैलती। अब जाहिर बात है कि ये इंसान तो नोट नहीं रख सकता कि भाई किस दौरान वो इतना सा टच भी हो जाए, वो इंट्रैक्शन जो हो जाए ऑर्गेनिक, तो इसके लिए एहतियात ज़रूरी है। और दूसरा, आप ये बीमारी होने के बावजूद भी जिनसी ताल्लुकात रख सकते हैं, उसके भी तरीके मौजूद हैं, अगर आप उसको थोड़ा सा वक्त निकाल के स्टडी करना चाहें तो। अच्छा, जो इसकी प्रिवेंशन के लिए चीज़ें बताई जाती हैं, एड्स की ये एहतियात के लिए, अगर उस एहतियात को लाजिम कर दिया जाए तो हम इसके अलावा कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनसे बच सकते हैं, जो पाकिस्तान में जिन बीमारियों की वजह से शरह अमराद की तरफ हम लोग जा रहे हैं? नंबर 1, आपने जैसे बात कही कि जिन वजूहात से ये बीमारियाँ फैलने से रुक सकती हैं, उनको लाजिम कर दिया जाए। तो ये वही वाली बात हो कि हम आंखों देखी मक्खी निकल रहे हैं। हमें पता है कि गैर महफूज जिनसी ताल्लुक़ से सबसे ज़्यादा फैल रहा है। हमें पता है कि ये सिरिंजेस से सबसे ज़्यादा फैल रहा है, सेक्स वर्कर से सबसे ज़्यादा फैल रहा है, बार्बर्स के पास अनस्टेरिलाइज जो इक्विपमेंट है वो यूज़ करने से सबसे ज़्यादा फैल रहा है। और ये सबसे ज़्यादा किन जगहों पे फैल रहा है? पसमानदा इलाकों में फैल रहा है। ये सब हमें पता है ना। तो हमारी गवर्नमेंट को क्या चाहिए, और गवर्नमेंट करे ना करे, हम इंसानों को भी क्या चाहिए, हम हर उस जगह स्टैंड ले लें, स्ट्रिक्ट स्टैंड ले लें कि भाई ये चीज़ नहीं हो सकती। मतलब आप अगर बार्बर के पास जाएँ, नाई के पास जाएँ, तो अब छोटे इलाके में उसको बोलें ये रेज़र फेंको, दूसरा इस्तेमाल करो। अब तो डिस्पोजेबल भी आ गए, वहाँ तक उनको पता ही नहीं। शहरों में तो डिस्पोजेबल भी यूज़ हो रहा है। या उसको आपने ये मेक श्योर करना है कि वो डिटॉल में उसको डिप करके यूज़ करे, या उसको स्टेरिलाइज कर ले, स्टीम दे दे। उसमें कोई, मतलब गाँव देहातों में जो तमीज़ के हैं नाई, जिनको पता है, वो क्या करते हैं, हंडिया में पानी डाल के उसको उबाल लेते हैं। पानी रखा होता है, उसी वक्त उसको जलाते हैं, बॉयल हो रहा होता है, उसमें वो स्टेरिलाइज कर लेते हैं इक्विपमेंट। तो वो भी तो लोग हैं ना जिनको तमीज़। तो आप इन सारे फैक्टर्स के ऊपर स्ट्रिक्ट स्टैंड ले लें, इनको रेडिकेट कर दीजिए। सही, लापरवाही जो है ये हमें इस तरफ लेके जाती है। हमारी माजरत के साथ हमारी कौम, बहैसियत कौम, और हमारी जो इंतज़ामिया है, गवर्नमेंट, वो इतनी ज़्यादा कम इल्म है और कम शऊर है कि वो अपनी कम इल्मी की वजह से इतने सारे मसाइल में घिर गई है कि अब मसाइलों का अंबार इतना लग गया है कि हमारी कौम को अब लगता है कि हम इन उलझनों से नहीं निकल सकते, माजरत के साथ। अच्छा, हम सिरिंजेस की बात कर रहे हैं, और हम ये अपना जो गांव देहात के जो हजाम है, हम इनकी बात कर रहे हैं, तो
ऐसे मौके पे मेरा ख्याल है हमें हेपेटाइटिस का जिक्र जरूर करना जी, चाहिए, मैं क्योंकि यही अर्ज कर रहा था। हेपेटाइटिस भी इन्हीं 2 रीजंस की वजह से इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। दूसरी सबसे बड़ी फैलने वाली बीमारी हमारे यहाँ पे हेपेटाइटिस ही है, और उसकी वजह बिल्कुल एग्जैक्टली यही है। जैसे आपने अर्ज़ किया कि वो कौन सी दूसरी बीमारी है जिनसे हम बच सकते हैं, वो यही है। हेपेटाइटिस बी और सी शदीद तरीके से फैल रहा है, और उसकी वजह यही है कि वो जो उस तरह यूज़ करते हैं, जो ब्लेड्स यूज़ करते हैं, वो स्टेरलाइज नहीं होते या वो डिस्पोजेबल नहीं होते। और सबसे ज़्यादा जो हेपेटाइटिस फैलता है, मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी, उसके मुताबिक पाकिस्तान में वो बार्बर्स के पास यानी कि हज्जाम के पास से फैल रहा है, और ये लोगों को शऊर नहीं है। उसका और भी हल आ गया कि आप उस तरह इस्तेमाल ना करें उसकी, वो आप मशीन्स आ गई हैं जो शेविंग मशीन होती हैं, आप वो इस्तेमाल कर लें। अच्छा, एक और मैं समझता हूँ कि जहालत का एक बाकायदा दर्जा है ये, जो कहते हैं कि कुछ नहीं होता यार, सानू कुछ नहीं होता, मतलब आज तक कुछ नहीं हुआ, आगे भी कुछ नहीं होगा। तो ये वाला जो रवैया है ये भी बड़ा ख़तरनाक है। फ़हीम, इसको शऊरी इस्तिलाह में अहले इल्म अहले अदब के यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी कहा जाता है। अच्छा, सबसे बड़ी बीमारी कहा जाता है, इसकी एहतियात क्या है? देखिए, इल्म एक समंदर है, हाँ। और जहालत उससे बड़ा समंदर है। हाँ, ठीक है। जाहिल इंसान उसको कहा गया है, फिलोसॉफिकली भी, मजहबी तौर पे भी और अकली तौर पे भी। जाहिल इंसान उसको कहते हैं जो मानने को तैयार ना हो कोई बात, जो अड़ जाए अपनी सोच के ऊपर कि मैं समझता हूँ ये चीज़ ऐसी है तो बस ऐसी ही है पूरी दुनिया के लिए। ये बाशऊर लोगों का शेवा नहीं होता। बाशऊर लोग या तमीज़ के लोग जो होते हैं वो दूसरे की बात सुनने का ज़र्फ और उसको दूसरे एंगल से देखने की तमीज़ भी रखते हैं या सुनने का ज़र्फ रखते हैं। अच्छा, जाहिल के लिए क्या लाजमी है कि वो बिल्कुल अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा भी जाहिल होता है? देखिए, पढ़े लिखे और अनपढ़ होने का जाहिल से ताल्लुक नहीं। कोई इससे ताल्लुक नहीं है। ओके। पढ़ा लिखा होना का मतलब है आपके पास जानकारी है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, इल्म नहीं, नॉलेज नहीं। और जाहिल होने का मतलब है आप कितने भी पढ़े लिखे हो जाएं, कितनी भी इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन आप उस इन्फॉर्मेशन पे अड़ जाएं कि ये मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, मेरा जो परसेप्शन है, यही सही है, ऐसे शख्स को जाहिल कहते हैं। अच्छा, वापस आते हैं अपने मौजू की जाने में। एड्स से आगाही के हवाले से आज पूरी दुनिया में बात होगी, और जाहिर सी बात है अगर कोई मसला हो तो उसके बारे में होना बहुत लाजमी होता है। जब तक बात ना हो उसके हल की तरफ नहीं जाया जाता। तो हुकूमत को आप क्या तजवीज़ देना चाहेंगे? क्योंकि देखें, सेहत के महकमा सेहत की जानिब से ना पाकिस्तान में बड़ी इस्लाहात हुई हैं। ये कोविड के बाद जो है चीज़ें बेहतरी की तरफ आई हैं। तो अभी हमें किस किस्म के एक्शंस लेने की ज़रूरत है कि हम एड्स के साथ साथ इस तरह जो फैलने वाले बाकी अमराज हैं उनको भी काबू कर सकें? देखें, दर्जा बदर्जा बात कर लेते हैं। एक तो ग्राउंड लेवल पे आवाम के दर्जे के ऊपर सबको इस बात में डिस्कशन करनी चाहिए। एटलीस्ट आप अपने घर में एक छोटी सी टॉक रख लें, 5 मिनट की गुफ्तगू कर लें अपने घर वालों से, बच्चों से, कि उनको ये एटलीस्ट बताएं कि बेटा ये एक बीमारी है और ये इन वजूहात, मेजर इन वजूहात की बिना पर फैलती है, और आप लोग इन चीज़ों का एहतियात कीजिए। आपने अगर अपनी ज़िंदगी तबाह नहीं करनी। ये हर घर में, किसी भी तबके का घर हो, ये 2 मिनट की बात हो सकती है। इसमें कोई कबाहत, कोई शर्म, कोई परेशानी की बात नहीं है। एक बिल्कुल सुलझी हुई गुफ्तगू और अदब के दायरे में रह के हो सकती है। ठीक है। दूसरी बात, अब गवर्नमेंट लेवल के ऊपर हम उन लोगों में से नहीं है कि जो बिल्कुल नाउमीद होकर रहे हर चीज़ से। इसमें कोई शक नहीं, गवर्नमेंट ने एफर्ट किए थोड़े बहुत और कर रही है, और बेहतर कर सकती है, और उससे ज़्यादा बेहतर होंगे आने वाले वक्त में। दूसरी बात, गवर्नमेंट का जो सिस्टमेटिक अप्रोच है उसको थोड़ा सा और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। अब जो भी उनकी सोर्सेज अवेलेबल हैं और जो उनकी ऑपरेशनल कह लीजिए जो उनकी सलाहियतें हैं उसको इस्तेमाल करते हुए हर लेवल के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट कर दें। गवर्नमेंट मैक्सिमम ये कर सकती है। अच्छा, हम जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी है अगर कभी गांव में हमारा? देखिए, मेरे घर में जो मुलाजमीन काम करते हैं वो अगर गांव देहात के हैं, बेचारे सीधे साधे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनको मैं आगाही दूँ। नंबर 1, मेरी दस्तरस में जितने बच्चे हैं, यंग लोग हैं, अगर मेरे शागिर्द हैं, अगर मैं एक आम नॉर्मल इंसान हूँ तो शागिर्द नहीं है, तो वो और लोग हैं जो मेरी दस्तरस में हैं, जिनको भी मैं जानता हूँ, मेरे को वर्कर्स हैं, मेरे कोलीग्स हैं जो मेरे इदारे में काम कर रहे हैं। चलते फिरते आप उनको 1 मिनट या 2 मिनट की आगाही, 2 मिनट की बात कर दें कि भाई ये चीज़ है, आज तुम्हें पता है आलमी दिन है, और क्यों एड्स क्यों होता है तुम्हें पता है जी, उसको नहीं पता जी, इस वजह से होता है, मेन वजूहात ये हैं, एहतियात कीजिए, आप भी कीजिए और दूसरों को भी बताइए। बिल्कुल सही है। और गांव देहात में अगर हमारा जाने का इत्तेफाक होता है, जाहिर सी बात है कहीं ना कभी कोई ना कोई जो है ना वो जाता ही है, और वो वहाँ से लोग आते ही हैं। तो जैसे आपका कहीं सामना हो या आप कभी देखें तो ज़रूर बताएं कि ये गलत है, सिरिंजेस को दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और उसके साथ साथ जो है वो हजाम के पास भी जब आप जाते हैं तो वहाँ भी वो डिस्करेज करें कि वो उस ब्लेड को बार बार इस्तेमाल करने से। एक वक्फे का वक्त है, और वक्फे से पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा आपका बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और इस मौजू पे आपने रहनुमाई की। दोस्तों, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो रहे हैं और एक और मौजू पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में एक ऐसे मौजू पे बात करेंगे जिसके बारे में ख़ास तौर पे कराची में रहने वाले जो हमारे बहन भाई हैं वो तो बड़े परेशान हैं। फिर शहर क़ाइद में स्ट्रीट क्राइम्स में फिर से इजाफा हो चुका है। स्ट्रीट क्राइम्स में जो सबसे जो एक बड़ा चंक होता है वो होता है मोटरसाइकिल छीनने का और मोबाइल छीनने का। तो मैं आपको बताते चलूँ कि 2020 के मुकाबले में जो मोटरसाइकिल छीनने की वारदातें हैं वो कहीं ज़्यादा हैं। 2020 में 10 महीने तक की जो रिपोर्ट थी उसमें मोटरसाइकिल छीनने के वाक़यात वो 30,000 से कुछ ज़्यादा थे और इस साल 2021 में सिर्फ कराची में जो मोटरसाइकिल छीनने के वाक़यात हैं वो 42,000 से भी तजावज़ कर चुके हैं और साल के अख्ताम पे कहाँ तक पहुँच जाएंगे। और इसी के साथ साथ अगर मोबाइल छीनने के वाक़यात की बात की जाए तो वो भी इस साल में जो शरह है वो पिछले साल की निस्बत वो 17% ज़्यादा है। अच्छा, मोबाइल छीनने के जो केसेस हैं उस हवाले से लोगों का कहना है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये वो अदादोशुमार नहीं है जो असल में जितने वाक़यात हुए हैं, क्योंकि लोग इस कदर मायूस हैं कि अगर किसी का मोबाइल छिन जाता है तो वो पुलिस स्टेशन जाने की कोशिश भी नहीं करते। क्योंकि एक बड़ी गलत बात है, आपको आपके साथ होने वाला हादसा जो है उसको आपने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना है, आपने बताना है। वो अगर पुलिस की जानिब से अगर इसे रिपोर्ट नहीं किया जाता है वो एक अलग बात है, मगर आपने अपना फ़र्ज़ जो है पूरा अदा करना है, पुलिस स्टेशन ज़रूर जाना है, बताना है कि जनाब मेरे साथ ये वाक़या ये हादसा हो गया। तो उस अगर हमने वो नहीं बताए उनकी वजह से आज हमारे पास जो अदाद शुमार में जो लिमिटेड वो नंबर्स आते हैं वो देख के मतलब जो जिन्होंने फ़ैसले करने हैं, जिन्होंने इसमें बदलाव पैदा करना है वो परेशान नहीं होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं। खैर, इस हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। मेरे साथ स्टूडियो में बहुत ही एक अहम मेहमान मौजूद हैं जो कि तज्ज़ियाकार और इनसे इस हवाले से बात होगी। जनाब अरसलान खान, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने मुझे दावत दी। तबीयत ठीक है आपकी? माशाल्लाह। मैं बिल्कुल ठीक। कभी मोबाइल स्नैच हुआ आपका? कराची में अगर जिसका मोबाइल स्नैच नहीं हुआ इसका मतलब झूठ बोला, कराची में वो नहीं कराची में अच्छा, ऐसी बात है, फिर 3 दफ़ा मेरा हुआ। अच्छा तो हैट्रिक हो चुकी है आपकी। हाँ। मेरा भी बस ऐसे ही हुआ है। और बल्कि कराची में तो लोग एजाज़ हासिल है कि लोग कहते हैं कि तुम्हारा इस सड़क पे नहीं हुआ, इधर जगह पे ऐसे भी कहते हैं। ऐसा ही है। अच्छा, मेरा तो खैर CNG की लाइन में से आके कोई मोबाइल मुझसे छीन के ले गया। ये चेक करें, एक सिग्नल पे आके खड़े होकर ले गया। खैर, ऐसा तो होता है कराची में। और मैंने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए पुलिस स्टेशन गया। मैंने कहा जी मेरा ये इस जगह पे मोबाइल स्नैच हो गया। तो वहाँ से मुझे जवाब आया कि हम ये जो एरिया है ना ये तो दूसरे थाने को लगता है, अब वहाँ चले जाए। वहाँ गया तो मैंने कहा जनाब मेरा इस जगह में मोबाइल चोरी हो गया, मोबाइल स्नैच हो गया। उन्होंने कहा अच्छा ये जगह, ये तो उस थाने में, उस एरिया में आती है जगह। तो मैं दोनों के एक चक्कर लगाया और फिर मैं घर चला गया। मैंने कहा इतना ही था। तरीका भी यही है कि आप कानून की पासदारी करें, मोबाइल स्नैच हो या कोई भी वारदात हो जाके कम से कम रिपोर्ट करें। हाँ, बहुत सारी चीज़ें तो कुछ लोग रिपोर्ट ही नहीं करते। इसको आप उनका जो है वो रूटीन समझ लें या वो समझते हैं कि शायद उनको थानों से, कानून से जो है ना उनको उम्मीद ख़त्म हो चुकी है। हाँ। तो वो इस वजह से रिपोर्ट ही नहीं करते। जाना चाहिए, FIR कटवानी चाहिए। इससे एक तो रेटिंग होती है, इससे पता चलता है कि भाई ये वारदातें कितनी ज़्यादा हो रही हैं और क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है। अच्छा, अभी ये शो स्टार्ट होने से पहले ब्रेक में हमारे कैमरा मैन वो बता रहे थे, कहते मेरे कज़न के जानने वाले के पास एक शख्स आया, उसने ऐसे गन जो है वो उसके सामने रखी और उसने कहा कि मोबाइल सामने कर दिया। मोबाइल भी आपके सामने, कराची में अगर कोई ऐसे पिस्टल करेगा तो आप क्या करेंगे? फ़ौरन मोबाइल ही रखेंगे ना उसके सामने। उसने कहा मोबाइल नहीं चाहिए, जेब में जितना कैश है वो दे दो। तो ऐसा लगा कि शायद गुर्बत या बेरोज़गारी वो भी इसकी वजह। पहले मैं आपको बताऊं, अब तो ट्रेंड जो है ना बहुत पुराना हो गया है कि दिखाते थे, अब सिर्फ दिखाते आंखें।
असला तो बाहर बहुत बाद में आता है, ये आता ही नहीं है। कराची का शहरी इतना यूज और डर चुका है कि आप 2 बाइक वाले अगर एक साथ बैठ के आ रहे होंगे, कोई भी जनरल परसेप्शन ये है कि यार बस आज मैं गया। हाँ ये है भाई, रात के टाइम अगर गाड़ी चला रहे हैं और बाइक जो है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ देर से ये बाइक जो है ना 1-2 टर्न हमने इकट्ठे ही ले लिए हैं, तो आपकी टेंशन हो जाती है कि ये आपको लूटने के लिए जो है ना बाइक आ रही। फिर दिल में आप पढ़ लें इन्ना व इन्ना राजिऊन, उनके कुछ ना कुछ होने वाला है आपके तो ये जो खौफ की एक फिजा है जो कायम हो चुकी है स्ट्रीट क्राइम्स की वजह से, है ना, इसकी बुनियादी वजह क्या है? ये कब इनमें इजाफा होता है स्ट्रीट क्राइम्स में? देखिए सर, जब भी हम तो सुनते आ रहे हैं महंगाई बढ़ गई, सोना कल इतना महंगा हो गया, डॉलर यहाँ हो गया, यूरो यहाँ, धर्म यहाँ पहुँच गया, पेट्रोल की कीमतों पे इजाफा हो गया, खाने पीने की अशिया महंगी हो गई। ये तो हम हर साल ही सुनते थे, हम जब छोटे थे ना तब भी सुनते थे, तब से सुन रहे हैं महंगाई हो रही है, महंगाई हो रही है। बात महंगाई से आगे निकल चुकी। महंगाई सिर्फ मसला नहीं है इस वक्त। इस मैं कल भी एक प्रोग्राम में बोला था कि महंगाई जो है ना वो मसला नहीं है, मसला है बेरोज़गारी। यानी कि लोगों के अखराजात के लिए लोगों के पास जो पैसा ही नहीं है। महंगाई किसके लिए है? महंगाई उसके लिए है जिसकी जेब में पैसे हैं, जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो उसके लिए महंगाई क्या चीज़ है? फिर उसके लिए फिर यही रास्ते निकलते हैं जो कि गलत हैं। मैं बिल्कुल भी किसी भी हम इस पे बात ज़रूर करेंगे। जी हाँ, ये किसी भी लेवल पर कुछ भी हो जाए, आपने क्राइम में नहीं जाना है, आपने डिसऑर्ट नहीं होना है, आपने सुसाइड अटैम्प्ट नहीं करनी है, आपने मतलब वो कुरान शरीफ में इन्नल्लाह मअ साबिरीन, सब बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह ताला है। तो हम अपनी बुनियादी जो तालीमात हैं उनसे बहुत दूर हो चुके हैं, बहुत दूर हो चुके हैं। पेशेंस हमारे अंदर, इस कौम के अंदर, सिर्फ इस बात पे नहीं, हर जगह पर। आप ट्रैफिक में खड़े हो, अगर 2 मिनट आपको इंतजार करना पड़ जाए ना तो आप शुरू हो जाते हैं। जी 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 जी। मैंने देखा यूएई में आप जाएं, मैंने नहीं देखा कि वहाँ पर तो बहुत बुरा समझा जाता है कि आप किसी को हॉर्न दे दें, रोड क्रॉस कर रहे होते हैं लोग, रोक देते हैं गाड़ियाँ, बड़ा डिसिप्लिन है। अच्छा, सिग्नल पे भी आप मतलब उनका सब्र इस तरह भी नज़र आता है कि आप अगर रुकें, लंबी कतार भी है, तो आपने एक ख़ास फासले के बाद अपनी गाड़ी को खड़ा किया हुआ है। जी जी। यहाँ ऊपर चढ़े होते हैं और हॉर्न दिए जा रहे हैं, भाई वो ऊपर से गुजार के लेके जाएंगे, अब क्या करेंगे? और फिर हम ड्राइविंग सीट पे बैठ के या बाइक पे अगर आप राइड कर रहे हैं तो दूसरों को देख देख के हालतें देखा करें। आप अपने जानने वालों के साथ आप बैठे हैं, किस तरह गुस्सा कर रहे होते हैं, वो गालियां निकाल रहे होते हैं कि कोई दूसरे ने अगर कुछ गलत कर दिया है या आपने खुद भी अगर कर दिया तो ये जो रवैये हैं इनका बड़ा मेजर इशू है। रवैया तो अच्छा, एक बंद गाड़ी के अंदर है तो कोई आपका जो है ना वो जुबान तो देख नहीं रही, आवाज़ तो आ नहीं रही, वो आपका रवैया देख रहा है, एक्सेंट देख रहा है, आपका लहजा देख रहा है, आपके बॉडी लैंग्वेज देख रहा है वो आपकी। तो यहाँ पर तो सुबह सब लोग निकले होते हैं। अच्छा, हमारे अंदर भी एक सबसे बड़ी ख़राबी है कि हमें किसी जगह अगर 7 बजे जाना है या रात को 8 बजे जाना है तो हम निकलते हैं घर से 8 बजे ही। ये इस शहर के, इस मुल्क के लोगों का सबसे बड़ा मसला है। मैं इस्लामाबाद में, लाहौर में के लोगों के बारे में बात नहीं करूँगा, वो बड़े डिसिप्लिन में इस्लामाबाद वाले। तो कराची के लोगों के साथ मसला ये, अगर आपको 8 बजे दावत दे तो आप हमारा खुद से हम लोग इसको अजम्पशन करते हैं, 8 बजे का मतलब 9 बजे तो वो 7 बजे नहीं निकलता है। तो ये भी हमारे अंदर, अब हम निकलते भी हैं देर से और फिर वो सारा हमारा जो फ्रस्ट्रेशन है वो उतर जाता है लोगों पर, गाड़ी पर, कराची के ट्रैफिक पर, खतरनाक गड्ढों पर, और ट्रैफिक पुलिस वालों पर। वो बेचारे। अच्छा, आप वैसे क्या समझते हैं कि ये जो स्ट्रीट क्राइम्स में जब इजाफा होता है तो इसकी ज़्यादा बड़ी वजह क्या होती है? गुर्बत होती है या बेरोज़गारी होती है? सही, ये दोनों जो है ना, दोनों चीज़ें मैं इनको बराबर रैंक करूँगा। अच्छा। गुर्बत और बेरोज़गारी जो है वो हम ये भी नहीं कह सकते कि अगर बेरोज़गारी फैल रही है तो कीमतें बहुत बढ़ जाएं। नहीं, कीमतों को भी सस्टेन रहना चाहिए, चेक होने चाहिए, मॉनिटर करनी चाहिए, स्टेक होल्डर्स को भी, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर मिल के काम करे इस पर। और जहाँ तक बात है बेरोज़गारी की, ये वो चीज़ है जो कि आने वाले गवर्नमेंट में आपको पता चल जाएगा कि लोग कितने मायूस हो चुके हैं इस वक्त। वो लोग जो लेकर आए थे खान साहब को बड़ी उम्मीदों के साथ कि यार ये कुछ करेंगे, और मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब नौकरियां मिल जाएंगी, हमें नौकरियां मिल जाएंगी,
मैं ये नहीं कह रहा कि वो एक रात में जो है वो रात से सुबह ही सुबह जो है वो बन जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन आपकी सारी परफॉर्मेंस जो है ना, वो जितनी भी आपकी आपने अपने दौरे हुकूमत में जो भी आपने अच्छे काम किए उस सब पे पानी फिर जाएगा अगर आपने महंगाई पे कंट्रोल नहीं किया। और वो तो मुझे नहीं लगता कि कंट्रोल हो पाएगा अभी। अच्छा, अगर महंगाई की बात है ना अरसान भाई, लेकिन हमारे यहाँ चीज़ों की जो कीमतें हैं अगर दुनिया भर में देखा जाए तो बहुत सी जगहों पे चीज़ें पाकिस्तान से ज़्यादा महंगी हैं। आप अपने करीब अब दुबई चले जाएं, आप यूरोप चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, वहाँ पे चीज़ों की कीमतें हमसे ज़्यादा है, मगर वहाँ लोगों को वो महंगी चीज़ें भी महंगी नहीं लगती हैं क्योंकि उनके पास नौकरियाँ हैं, उनके पास पैसे हैं, फीकस आमदनी जो है वो यहाँ की निस्बत जो है वो मुख्तलिफ है, तो वहाँ लोगों को तकलीफ नहीं होती। भाई आज 150 रुपये के पेट्रोल के लिए अगर हमारी जान निकल जाती है तो ठीक है, इसका मतलब है कि हमें वो तकलीफ हमारी क़ुव्वत नहीं अफोर्ड नहीं कर पा रहे। एक जगह पे अगर 250 रुपये पेट्रोल है और उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है डलवाते हुए, तो महंगाई वहाँ ना हुई, महंगाई यहाँ हुई। और सर सबसे जो मैं कहता हूँ प्रैक्टिकल जो है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। आप जो दुबई में लाइफ गुजारते हैं वो आके वही लाइफ कराची में, चाहे उनकी इनकम अच्छी हो, नहीं गुजारते, नहीं गुजार सकते। तो दुबई में जिस तरीके से वो घूम रहे होते हैं, लेविश एक ज़िंदगी है, डिसिप्लिन है, इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनकी गवर्नमेंट की तरफ से भी वो फैसिलिटेट इंसान वहाँ का होता है। कराची में अगर आप वो लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे तो आपकी एक तो जो अखराजात हैं वो 3 टाइम्स हो जाएंगे। तो बात वही आपकी वाली है कि महंगाई इशू नहीं है, इशू है जो यहाँ की बेरोज़गारी है, यहाँ के समझ लें कि लोग गवर्नमेंट सेक्टर में भी। ठीक है, अच्छा, तो बेरोजगारी की वजह से स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा होता है, तो क्या बेरोजगारी को मतलब काबू किया जा सकता है? और क्या अगर कोई नौजवान है उसको नौकरी नहीं मिलती है तो क्या उसके पास सिर्फ यही रास्ता है? मतलब क्या उसको यही करना, ये भी तो जस्टिफाइड नहीं है, ये भी एक इंतहाई गलत और बेहुदा हरकत है कि अगर आप मतलब इसका मतलब आप में शऊर की कमी है ना, आपने वो बुनियादी जो तालीमात हैं आप उनसे कहीं दूर है। इस पे बात करते हैं, एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे से वापस आके इस हवाले से बात करेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। न्यूज़ कैफ़े में इस वक्त हम बात कर रहे हैं शहर कायद के एक बढ़ते हुए मसले के हवाले से, और वो है स्ट्रीट क्राइम। स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा होता जा रहा है और इस हवाले से बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब अरसलान खान साहब। अरसलान साहब, वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि अगर कोई शख्स बेरोज़गार है, उसे अगर नौकरी नहीं मिल रही है 1 महीने 2 महीने या कई महीनों से या कई सालों से, अगर वो बेरोज़गार है, तो क्या उसके पास यही एक रास्ता है कि वो सड़क पे निकल जाए और लोगों को लूटना शुरू कर दे? तो ज़रा इस बारे में थोड़ी सी अपने ख्यालात जो हैं उनसे आगाह कीजिएगा। देखिए, जब इस तरह की सिचुएशन सर्कमस्टांसेस आपके साथ, आप एक डार्क फेज से आप गुजर रहे होते हैं ना, बड़े अच्छा मौका होता है आपको अल्लाह ताला से जुड़ने का। अच्छा, रब क्या को हासिल करने के लिए इससे बेहतरीन वक्त नहीं होता। दीन को समझने के लिए अल्लाह ताला आपको मौका देता है। ऐसे ही बता रहा हूँ आपको कि मेरा बिलीव है इस बात पर कि जब अल्लाह ताला उन्हीं को मौका देता है जिनको पसंद फरमाता है। वो कहता है कि नहीं यार, मेरा बंदा दूसरे रास्ते पे इस रास्ते पे आ जाए, तो इसको ब्लेसिंग लेना चाहिए। मैं हमारे एक पॉलिटिशियन है जो कह रहे थे कि यार कोविड को तो है, मैं बवा नहीं कहता, मैं इसको नेमत कहता हूँ। वो चाहे किसी भी उस पर कह रहा हूँ, लेकिन कहने का मतलब ये कि लोग करीब हुए, अल्लाह ताला के करीब हुए, जिक्र करने लगे, तौबाएं भी करी। इस्तग़फ़ार का तो कोई टाइम है नहीं। जी, अल्लाह ताला ने जब तक कहे कि जब तक मेरा बंदा मुझसे माफ़ी मांगता रहेगा, इस्तग़फ़ार करता रहेगा, मैं उसे माफ़ करता रहूँगा। तो ये बिल्कुल भी तरीका नहीं है कि आप जो है वो बिल्कुल यू टर्न ले लें और आप क्राइम में फंस जाएं, बहुत सारी एक्टिविटीज़, बुरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएं। बिल्कुल भी नहीं, ये इसको ना सपोर्ट करना चाहिए और ना सिर्फ सपोर्ट करना इसको चाहिए, बल्कि इनको इनकी काउंसलिंग हो, इनकी ना, इस पर आलिम दीन बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं।
उनको बैठना चाहिए, उनको प्रोग्राम्स में आना चाहिए और इनको जो है ना मोटिवेट करना चाहिए। मौलाना साहब तो काफ़ी करते रहे, लेकिन अभी और मज़ीद ज़रूरत है इनको। देखिए, पेशेंस आपको रखना है, सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना, सब्र रखना है। बुरे वक्त बहुत आते हैं, वही सिखाता है। मैं तो कहता हूँ बुरा वक्त इंसान को सिखाता है अच्छे वक्त की कीमत जो होती है। आपको जब अच्छे ही देखते रहेंगे तो आपको बुरा क्या पता चलेगा। अभी इंडिया के एक बहुत बड़े बॉलीवुड के किंग खान सुपरस्टार, जब बेटा उनका गया, मैं कहता हूँ ये उसकी ज़िंदगी के बेहतरीन फेस थे। उसने कुछ ये जो डार्क और ये बैड जो उसके साथ इंसिडेंट हुए ना, इसके पीछे कोई पॉजिटिव चीज़ है। उसको उस ताजमहल में जो वहाँ रहता है, जिसको मन्नत कहते हैं, उसको वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं देखी होंगी उसने, कि ज़मीन पे बैठना, वैल्यूज़ नहीं सीखी होंगी उसने। वहाँ जाकर उसने बहुत सारी चीज़ों पे उसको कंट्रोल आया होगा। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि जो हालात की सख्ती है ये हमारे लिए एक लर्निंग का प्रोसेस भी होता है। बिल्कुल होता है ना, ताकि जो आगे आने वाली ज़िंदगी में हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल साबित हो सकता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ ये एक चीज़ बताने की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है कि जो वो नौजवान जो ये रास्ता इख्तियार करने की तरफ आते हैं, ठीक है, अपनी मजबूरियों और मुश्किलात को सामने रखते हुए उन्हें लगता है कि शायद हमारे पास यही एक रास्ता है कि हम बाहर चले जाएं और लोगों को लूट मार शुरू कर दें और यही एक इजी मनी है, या जब तक ये मुश्किल हालात हैं तब ये काम कर लेते हैं, उसके बाद हम वापस अपने सारे मामलात की तरफ आ जाएंगे। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। एक दफ़ा आपने अगर इस दुनिया में कदम रख दिया तो यहाँ से आपकी वापसी इतनी आसानी से मुमकिन नहीं है। और यहाँ अगर आपने जो भी किया है उसका अंजाम भी जो है वो अच्छा नहीं है। एक्सपेक्ट भी नहीं करिएगा कि कभी ज़िंदगी में आपने अगर कोई गलत किया हुआ है, कोई बुरा काम किया हुआ है, तो उसका अंजाम गलत हो जाएगा या आपको उसकी सज़ा नहीं मिलेगी। तो वहाँ यहीं पे आपके लिए मुश्किलात खड़ी होना शुरू हो जाएंगी। और जिन बच्चों के लिए, जिस फैमिली के लिए आप अगर अपनी फैमिली के लिए आप ये समझ रहे हैं कि हमें ये रास्ता अपनाना चाहिए उनकी भलाई के लिए, तो आप उनके साथ सबसे बड़ी दुश्मनी कर रहे हैं। एक तो गलत करके हराम रिस्क उनके लिए लेके जाके, और फिर आने वाले दिनों में जब आपके साथ मुश्किलात खड़ी होंगी तो वो असल मुश्किलात आपकी फैमिली और वही लोग ही बर्दाश्त कर रहे होंगे जो कि जिनके लिए आपने ये सब कुछ करने की कोशिश की थी। अच्छा, इस स्ट्रीट क्राइम्स को रोकने के लिए ये तो एक हमने मतलब साइड तस्वीर का एक रुख है ना, जो आवाम की नज़र से हमने ये सारा कुछ देखा। जरा थोड़ा सा और ऊपर ब्राइडर जो क्या कहते हैं ऊपर से देखते हैं ज़रा इसे। पुलिस का महकमा इस स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने में किस वजह से नाकाम है, या जब पुलिस के होते हुए ये सारे वाक़यात ऐसे क्यों बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस अगर चाहे तो बहुत कंट्रोल है इनके पास। ऐसा नहीं है कि पुलिस कहती है हमें पता नहीं है, हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ पता नहीं होता और ये हो जाता है। पुलिस चाहे तो वारदात पर थोड़ी देर से पहुंच सकती है। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि चलो वक्त से पहले पहुंच सकती है। मैं अगर ये बोल दूंगा तो फिर तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी कि मैं उनसे बोल दूँ कि वो वक्त से पहले पहुंच जाएंगी तो उनको पता होता है। ऐसा नहीं है, मैं कहता हूँ वक्त से मतलब थोड़ा देर पहुंच सकती है। हाँ, ठीक है। और तलाश भी कर सकती है और पकड़ भी सकती है, फिर किरदार तक पहुंचा भी सकती है, ठीक है, मुलजिम को। लेकिन पुलिस भी ये सोचती है कि यार जब कोई अपना काम पूरा नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूँ। मैंने पुलिस के बहुत सारे लोगों से जब हम सर्वे करते थे पूछते थे, वो कहते थे कि सर हाई सोसाइटी ने वैसी ऐसी की तैसी की हुई है। कैसे? अगर हम किसी को मतलब अगर हम राइट पर भी हैं, अब छोड़ दें हम 20 रुपये लेते, 50 लेते हैं, 100 लेते हैं, चाय पानी लेते हैं, इस बात को एक तरफ कर दें। हम किसी से बोलते हैं यार वो लाइसेंस दिखाओ, तो बोलते हैं मैं फला हूँ। हम वो डायरेक्ट मिनिस्टर का कार्ड दिखाता है, हम दिखा देते हैं, तो मैं तो मेरा तो ताल्लुक ये है, मैं तुम्हारे अभी अफसर से बात कराता हूँ। और फिर कुछ लोग तो ये यहाँ तक पहुँचते हैं तुम्हारी छुट्टी करा देता हूँ। हाँ, और ऐसा होता भी है उनकी, कभी कभार उनको अपनी नौकरियों से हाथ धोने भी पड़ जाते हैं, या दूर दराज तबादले हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई, हम कहते हैं कि यार भैंस पानी में ही जाएगी, जाने दो। हाँ, उनको इस चीज़ से ये एक, जब तक आप पुलिस को पावर नहीं देंगे। हमारे एक दोस्त है, और हमारे यहाँ कराची में, सिंध में बहुत ज़्यादती है, सिंध पुलिस के साथ भी ज़्यादती। इसलिए मैं कोई पुलिस का कोई नुमाइंदा नहीं हूँ कि मैं उनको सपोर्ट करने के लिए आ गया हूँ। पैसे तो नहीं पकड़े हुए पुलिस से? नहीं, पैसे नहीं पकड़े हुए। बात यह है
कि मैं अभी एक डिनर पे बैठा हुआ, एक लंच पे बैठा हुआ था, तो हमारे एक दोस्त थे जो डीआईजी थे, तो कहने लगे एज ए एसपी मेरे पास पंजाब में ये जो चीज़ है शहरी को बताना चाहिए, वो लाइसेंस, उसको लाइसेंस देना चाहिए, गाड़ी के पेपर देने चाहिए। सबसे पहले तो लाइसेंस बनवाना चाहिए, लाइसेंस बनवाना चाहिए। कितने लोग बगैर लाइसेंस के जो है वो फिर, अच्छा इसमें अब यहाँ पर आ जाते हैं लाइसेंस के लिए। अब एक फहीम साहब, बहुत सारे लोग हैं, काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, नाइट शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट का मसला है। गवर्नमेंट को इन पे सोचना चाहिए, इनको लाइसेंस बनाने के तरीके को आसान करें। उनको इतना ख्वार कराया जाता है, इतना उनको लंबी लंबी लाइनों में खड़ा कर दिया जाता है। वो कहते हैं कि यार छोड़ो लाइसेंस का है, फिर वही गलत वाले काम। मैंने देखा है कि गवर्नमेंट की जानिब से शिनाख्ती कार्ड वाले मामला, पासपोर्ट वाले और ये ड्राइविंग लाइसेंस वाले, ये सारे प्रोसीजर्स को आसान किया गया है, इसको कंप्यूटराइज कर दिया गया है, आसान पहले की और मजीद करना बहुत चाहिए, आसान कर दिया, और ये ग्रेजुअली चीज़ें और ज़्यादा बेहतर होती जा रही हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, ये तीनों इदारों में जाके 24 आवर्स खुलता है नादर ऑफिस। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। खैर, स्ट्रीट क्राइम्स में जो इजाफा होता जा रहा है, इसमें दो चीज़ें हैं। अभी एक तो मोबाइल छीनने के वाक़यात, वो हुकूमत की जानिब से ये जो मतलब चोरी शुदा जो मोबाइल हैं उनकी खरीदो फरोख्त के ऊपर इन्होंने थोड़ी सी सख्ती की है, बिल्कुल, जिसकी वजह से अब मोबाइल छीनना जो है, मोबाइल छीनने वाले के लिए इतना वो प्रॉफिटेबल नहीं रहा है। तो वो इस वजह से जो है कि हुकूमत ने सोचा कि शायद वो इन वाक़यात में कमी आ जाएगी। दूसरा, बाइक के छीनने के जो वाक़यात हैं ना, उनके बारे में बात करनी है। ये वाक़यात बहुत तेज़ी से बढ़ गए हैं। आप देखेंगे 10 महीनों में 42,000 से ज़्यादा वाक़यात हो चुके हैं। और अगर किसी से बाइक छीन ली जाती है ना, तो ये जहन में रखें कि उसके पास सिर्फ एक बाइक ही है, जिसकी वजह से वो नौकरी भी करता है या जो भी करता है। और कैसे बाइक ली होगी एक शख्स ने, किसी शो में से नहीं मांगी उसने, हाथ भी है, उसका पैर भी हुई है उसका। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो इस बारे में बात करते हैं कि तरह इसको कैसे हम सिक्योर कर सकते हैं एनवायरनमेंट को। एक वक्फा, छोटा सा वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास। न्यूज़ कैफ़े में हम बात कर रहे हैं इस वक्त शहर क़ाइद में स्ट्रीट क्राइम्स के इजाफे के हवाले से। स्टूडियो में मौजूद हैं अरसलान खान साहब। अरसलान खान, वक्फे से पहले सर हम आपसे ये बात कर रहे थे कि एक तो मोबाइल स्नैचिंग के वाक़यात हैं, उन पर आपने बताया कि आप वाक़यात को, अगर आपके साथ कोई ऐसा हादसा होता है तो उसको रिपोर्ट करें, और मतलब वैसे भी एहतियात करनी चाहिए हमें। हम कराची में रहते हुए हमें 3, 4, 5 एहतियातें जो है ना वो बताई जाती हैं कि आपने फ़ोन जो है वो इतना खुलेआम इस्तेमाल नहीं करना है, या ड्राइविंग करते हुए या गाड़ी में बैठे हुए आप हर वक्त जो है ऐसे फ़ोन के साथ लगे रहेंगे तो आपकी जो है ना वो मुश्किलात बढ़ सकती हैं। सामने नहीं रखें उसे। ये तो सारी अपनी जगह होगी बात है। हम जो बाइक की चोरी, जो मोटर बाइक्स हैं, वो जो चोरी हो रही हैं, इनको कैसे रोका जा सकता है? और वक्त से पहले हम ये बात कर रहे थे, अगर किसी के पास बाइक है तो वो टोटल उसके पास बाइक ही है, ठीक है, जो उसकी जॉब में भी हेल्पफुल है और वैसे भी। तो ये वाक़यात कैसे रोके जा सकते हैं? यहाँ पे किन किन जगहों पे क्या क्या किरदार होने चाहिए? देखें, सबसे पहले जो चीज़ करने की ज़रूरत है वो ये है कि जो लोगों को ये एक आम तासुर है कि यार थाने जाके FIR, जो लोगों की बाइक चोरी हो जाती है उनके साथ, वो कहते हैं थाने कौन जाए। बाइक के लिए तो जाते ही हैं सर। वो बताओ क्या, वो क्यों जाते हैं? जाते हैं, फिर उनसे 100 तरह के सवालात करते हैं। जब तक रेफरेंस ना हो तो आसानी से FIR भी नहीं कटती। ये जो मसला है, ये लोग, मुझे बहुत सारी चीज़ें सुनने को आती हैं, क्या थाने बैठ गए FIR ही नहीं काट रहे हो। अच्छा। वो इतने सवालात करते हैं। लोग कहते हैं अरे यार भाई, मेरी बाइक चोरी हुई है, मुझे एंटरटेन करो, मुझे फैसिलिटेट करो, मुझे मुझसे इंटेरोगेट कर रहे हो आप कि मेरे जो है वो बाइक चोरी है, मैं परेशान हूँ। आप जो है, पुलिस सारा होती है, पुलिस जो है मदद के लिए होती है। पुलिस जो है मुझसे जो है वो सवालात करिए, नहीं आया, ये हमारा इलाका नहीं लगता, उनको गाइड भी नहीं किया जाता। पता ठीक है। एक तो FIR जो है ना वो दर्ज होनी चाहिए और वो आसान बनाना चाहिए तरीका, बिल्कुल आसान होना चाहिए उसको। और फिर इसको ऑनलाइन कर देना चाहिए इसको भी। जैसे पुलिस विदाउट पुलिस जो दुबई के अंदर आई है ये टेक्नोलॉजी, वो यहाँ पर भी होनी चाहिए।
कि आम बंदे को अपनी जो है कंप्लेंट रजिस्टर कराने के लिए किसी पेपर पर्चे और एफआईआर की ज़रूरत ही ना पड़े, वो जाए ऑनलाइन बॉक्स में जाके अपनी एफआईआर रजिस्टर कर दे। फिर यहाँ पर जो हमारा सबसे बड़ा जो मसला है, एफआईआर के बाद अगर हम प्रोसीजर की बात करें, लोग कहते हैं कि यार अगर पकड़े जाते हैं तो उनको छोड़ दिया जाता है। लोग ना अदालत तक पहुँचते हैं, ना इंसाफ तक, पीस को बात, जस्टिस तक बात ही नहीं आती। तो जब कानून किसी को पकड़कर सज़ा देगा ना और उसको कैफ़े किरदार तक पहुंचाएगा, तो लोगों को भी लगेगा हाँ यार बिल्कुल हमें एक्शन लेना चाहिए, एफआईआर कटवानी चाहिए। और वो जो आजकल सड़कों पे हुआ है कि अगर कोई चोरी करता हुआ पकड़ा गया, आपने सुना होगा कई लोगों को तो जिंदा जला दिया। सर देखिए ना, जब पुलिस की और अदालतों की तरफ से जो एक्शंस लेने चाहिए वो जब वो नहीं लिए जाएंगे तो फिर अवाम कानून को अपने हाथ में लेंगे। बिल्कुल लेती। ठीक है, आज किसी गांव देहात में एक अगर कोई रोटी चुराते हुए भी कोई बच्चा पकड़ा जाता है, कोई बड़ा पकड़ा जाता है, तो उसके साथ जो सलूक किया जाता है वो आपने भी देखा हुआ है, हमने भी देखा हुआ है। सही बात है। अवाम के हाथ में अगर कोई मोबाइल स्नैच करते हुए कोई बंदा पकड़ा जाता है तो उसकी वो हालत की जाती है कि उसकी अगर वो जान से भी चला जाए तो लोग परवाह नहीं करते, क्योंकि इस कदर अंदर वो गुस्से से भर चुके हैं लोग कि उन्हें लगता है कि आज अगर हमने इसको छोड़ दिया तो या पुलिस के हवाले कर दिया तो इसको सज़ा नहीं मिल सकेगी, इसको सज़ा हम खुद ही देंगे। तो ये इसका मतलब है कि जो हमारे इदारे हैं, जो हमारी अदालतें हैं, उन पे हमारा ट्रस्ट जो है इस हवाले से ख़त्म होता जा रहा है। तो उसको बरकरार रखने के लिए अभी आप क्या समझते हैं कि क्या कोशिशें होनी चाहिए? देखिए भाई, मैं बड़ी कुछ काम करने की ज़रूरत है कराची के अंदर। मॉनिटर करने की ज़रूरत है, सीसीटीवी कैमरे बड़े आपके अच्छे होने चाहिए। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात किया इस पर ये काम जो है ना, ये पुलिस की जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये इदारे खुद अपने आजकल अपने जगहों पे, पार्किंग्स पर और अपने जो है वो फ्लोर्स पर जो है कैमरे लगा देते हैं। ये पुलिस का काम है, पुलिस भी इस पर काम करे। होम डिपार्टमेंट को इस पर काम करना चाहिए कि कैमरे लगाए लोगों को। और वैसे भी ये सिर्फ बाइक चोरी करने वाले वाक़यात नहीं, और भी बहुत सारे वाक़यात शहर के अंदर होते हैं। उसको भी सपोर्ट करने के लिए बड़ी अच्छा इक़दाम है ये। ठीक है सर, सीसीटीवी कैमरास जो हैं इनकी वजह से दुनिया भर में क्राइम को कंट्रोल किया गया है। बिल्कुल ठीक है, और हमारे यहाँ भी सीसीटीवी कैमरास के हवाले से काम हुआ है। काफ़ी सारे फंड्स जो हैं वो इस तरफ, इस सेक्टर में लगे हैं सीसीटीवी कैमरास के लिए, मगर उसके वो खातिर खैर नताइज नहीं आ सके जो आने चाहिए थे। अगर कोई किसी कैमरा में कोई हमारे में फुटेज मिली भी है तो वो इतनी क्लियर नहीं है कि उसके ऊपर एक्शन लिया जा सके। और जितनी भी फुटेजेस आई हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो प्राइवेट कैमरास से होती हैं। तो ज़रा हुकूमत को इस हवाले से भी संजीदगी से काम करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया। स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा हो रहा है, शो में बात करने का मकसद सिर्फ यही था। अपना फ़र्ज़ अदा करते हुए हमने इस हवाले से बात की है। हुकूमतों को चाहिए कि आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।